तो आज हमारे बीच में इसी प्रकार के एक जो आपके रोल मॉडल मैं समझता हूँ हो सकते हैं, ये हमारे बीच में हैं आज के दिन गेस्ट नीलांजना दास। आप उनको वेलकम करें। नीलांजना दास जी, प्लीज़ कम, आइए। And I would like you to see about Ms. Das, how she started and what she started. Let's play a audio visual, please. मकसद में जिंदगी को बदलने की ताकत है, इसलिए मतलब छोड़े, मकसद नहीं। जीवन में कुछ नया करने का जज्बा हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया समाज सेवी नीलांजना दास ने। खुद के बूते स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ते हुए वो कई ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता का संचार कर रही हैं। हाँ, पहले ये था कि अगर हमें 1 रुपया भी चाहिए था तो किसी से मांगना ही पड़ता था, लेकिन आज के इससे जुड़ने के बाद अगर हमें 10 रुपए की भी जरूरत है तो वो किसी से हमें लेना नहीं है, वो हमारे पास होता है। ज़्यादातर गांव में क्या होता है, शादी के बाद लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो ये काम कर रहे तब से घर के भी है, हस्बैंड भी है, कोई मना नहीं करता, तो अपनी मर्जी से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब मेरी ज़िंदगी में फिर से थोड़ा सा हलचल हो गई है। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, खाली नहीं बैठी रहती हूँ, और फालतू की बातें सोचने का वक्त मुझे नहीं मिलता है। नीलांजना की जिंदगी का एक ही मकसद है, देश भर में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाना। और इसी सोच के साथ आपने साल 2010 में एक्शन सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्ट की स्थापना की। इस इनिशिएटिव के बाद महिलाओं में काफ़ी बदलाव मैं देख रही हूँ। नॉट ओनली इकोनॉमिकली कि वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो सामाजिक वे में उनके जो बदलाव आया है, ताकि वो अपना शिक्षा के स्तर पे हो, अपना स्वास्थ्य के स्तर पे हो, अपने परिवार के स्तर पे हो, और तीसरा उनका जो अपना आत्मसम्मान, महिलाओं का खुद का आत्मसम्मान कि वो कुछ पैसा कमा रही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो उनका आत्मविश्वास, जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन कि उसको आगे करना है, उनको आगे और बढ़ना है, ये जो एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एक इतनी महिलाओं में मैं उन पे जो ये शुरुआत कर पाए हैं, तो ये बदलाव मैं देख रही हूँ। ये संस्था आज कई राज्यों में काम कर रही है। फोटो फ्रेम और टेबल मैट से काम शुरू करने वाली संस्था के पास आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इस संस्था का मकसद है देश भर की महिलाओं को एक चेन से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना। तो हमारा जो मकसद था वो है महिलाओं के साथ एक लगातार जुड़ना और लगातार उनका जीवन शैली में बदलाव लाना, ये था। और हमारे बचपन से ही कहीं ना कहीं एक पैशन था कि हम खुद ब खुद कुछ अपनी एक शुरुआत करके एक प्रोडक्टिव काम से उसको जोड़े। तो शायद यही चीज़, ये जो स्पार्क था अंदर में और एंटरप्रेन्योरशिप का, इसलिए शायद ये हमें हिम्मत मिली कि हम ये काम, हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। संस्था के काम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब देश की महिलाएं समाज की दकियानूसी सोच को खत्म कर दुनिया के नक्शे पर एक अलग तस्वीर पेश कर सकेंगी। आप एकदम से 10,000 वेरी गुड। नीलांजना जी, क्यों आपने ये, कब, क्या सोच आई आपके मन में जो आपने ये सब शुरू किया? जैसे आपने बताया कि विजन चेंज होता है, हमने पहले शुरू किया, मैंने 10 साल पहले एक अपने डेवलपमेंट सेक्टर से ही काम किया शुरू किया, फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दी और उसके बाद ये संस्था की शुरुआत की इन द ईयर 2010। क्योंकि द थिंग इज़ कि हमने जब पहले प्रोजेक्ट्स किए थे उसका था कि टाइम बाउंड, आप 1 साल काम किया, आपने 2 साल काम किया, लेकिन उसके बाद उसके सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए, एक मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए ये पागलपन सवार हुआ था कि हम सब छोड़ के यू नीड टू गेट अटैच्ड to this community, to the grassroots, to bring a continuous sustainable change. तो जब ये विजन
जब आया, मतलब यू थिंक व्हाट टू डू, यू नीड टू हैव अ ड्रीम। तो अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ आप इसको लेके जाएंगी? जैसे अभी हमने देखा कि आपने कितना अभी तक अचीव किया है, आगे क्या आपका विजन है इसके बारे में? देखिए, विजन जो है, सपना जो है, यू नो, दे आर वर्किंग विथ waste paper, that is paper which is basically it is a raw material. जो पेपर आप सुबह को पढ़ते हैं वो शाम तक वो बेकार हो जाता है, वो कबाड़ी बन जाता है, लेकिन that paper is becoming a resource material for them. So we are calling them as a chain of rural recyclers or upcyclers. So the vision जो है to create a chain of rural recyclers across the country. इसका मतलब यूँ कहें कि अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो आप ये कहेंगे कि जो मटेरियल घरों में वेस्ट हो जाता है उसको रिसाइकल कैसे करके कुछ ना कुछ उपयोगी चीज़ें उसमें से बनाएं, और उनकी जो रूरल महिलाएं हैं उनके अंदर अर्निंग कैपेसिटी और कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें? बिल्कुल, नॉट ओनली अर्निंग, बिकॉज वंस दे अर्न द इनकम, जब उनके हाथ में पैसा आ जाता है, द सोशल डेवलपमेंट हैपन्स. दे कैन ऑल्सो केटर टू द एजुकेशन, to their health, and they also come up as the rural leaders. वो आके they are coming to the self-governance, they are coming to the panchayat. That panchayat. is how the whole society is rebuilt and capacity is rebuilt. They are becoming the role models. They are becoming the examples for the others. ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, अगर जिसने, जैसे वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे कोई विजन की आवश्यकता नहीं है, या मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, या मान लीजिए कोई विजन नहीं है मेरा, उनको आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? विजन इज जस्ट लाइक योर आईसाइट, जैसे कोई आईसाइट ही नहीं है, यू नो, दैट मीन्स यू आर ब्लाइंड. वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया, गुड थॉट. You should have a vision. You should definitely have a vision. As a young people, there are so many things to be done. कितना कुछ करना है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में. I think so there is ample ideas. You should have one idea which should click your mind, and you should have passion for that. क्योंकि that passion which will drive you. हमारे अंदर सब कुछ है, हम सब कुछ पावरफुल हैं. We are all mighty powerful people. ये सोच होनी चाहिए. I would like to ask you that why you bonding yourself to the recycling thing. Right. Why don't you move to another areas, verticals also? Definitely. That is not a closed area at all. But now, you know, when they're making the products, they're making some handmade, recycled, but all are utility products. Now, आज हम बोलते हैं go green because there is another objective with us. You know, a vision can have 2-3, goals, and goals can have further objectives. So, another is the environment. Recycling, वो पेपर, प्लास्टिक्स जो भी करती है, we want to empower the women and empower the environment. तो वो इतना, so we want to, simultaneously we are creating a eco-conscious society जो ये products को अपनाएं. बिकॉज लाइवलीहुड कहाँ से आएगा? मार्केटिंग ही नहीं होगी तो लाइवलीहुड कहाँ से होगा? सो द मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर एग्रेसिवली, द वेमेन, एवरीबडी इज एग्रेसिवली वर्किंग ऑन द मार्केटिंग टू क्रिएट अ इको कॉन्शियस सोसाइटी वेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट्स, आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. तभी टुडे हाउ कैन वी बिल्ड दिस 500 or more? Today there are more people, and that is coming under this chain. So in the years to come, that's the vision that I'm seeing, that in the another 5 years or 10 years line, we want to make it why only green paper bags? Make it everything of paper. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, निरंजना की बात बिल्कुल सही है. मैं कई बार अपने विदेशी दोस्तों को कहता हूँ कि भाई अगर कल को अगली वर्ल्ड वार अगर हुई तो इंडिया विल डेफिनेटली सर्वाइव, क्योंकि हमारे एक तो कंजम्पशन सबसे कम है और जितना कुछ हम अगर निकालते भी उसको भी हम रिसाइकल कर ही लेते हैं कैसे भी. हाँ. तो ये बड़ी बात है. हमारे दर्शक उस कैमरा में अगर उनको बताएं आप, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जो गृहिणी घर में बैठी है, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, बहुत से करोड़पति अरबपति भी इस शो को देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका मैसेज उनको. माई मैसेज टू एवरीबडी जो भी देख रहे हैं शो को इज टू बी कॉन्शियस, to be conscious about yourself, about the society, about the community, about the environment, and wahi kare which will help them and the society to grow.
This is one thing. And yes, if I'm thinking of ACT and my women, and I want to, make them one super women of this country, to kal ke din mein ye, so to buy and to endorse the recycled products and to, help the environment, conserve the environment, and promote the whole concept. Thank you very And much. that will make them happy as well. They will be very happy if they Yes. turn the environment green and they help the women simultaneously. They're for fulfilling two Very good. objectives. Very. Give a big hand to Nilanjana Das.